ये चैप्टर 6 है हमारा, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशन तो आप लोग जानते ही हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने, 9th में भी पढ़ा है। 2 वेरिएबल भी होती है, 1 वेरिएबल भी होती है। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है। और इनइक्वालिटीज मीन्स जब लेस देन ग्रेटर देन का साइन आता है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। जब ये साइन यूज किए जाते हैं लीनियर इक्वेशन में तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती है। ठीक है, इसको सिर्फ एक ही दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में, वो क्या कि देखो जैसे कि 4 ग्रेटर है 2 से, पर इन केस की माइनस यहां मैं लगाऊं तो मुझे माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस यहां भी लगाऊंगा और माइनस यहां भी लगाऊंगा। अभी हम बैलेंस जब करते हैं इक्वेशन को, तो अगर एक साइड का माइनस हटाते हैं तो उसको हटाने का तरीका क्या है, वो माइनस इधर से हटा के उधर ले जाते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं। तो मतलब क्या किया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो माइनस वाला माइनस प्लस हो गया इधर से, वो उधर जाके माइनस हो गया। तो जब हम बैलेंस करने वाला केस करते हैं ना इसमें, तो ये साइन चेंज हो जाता है। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ 4 ग्रेटर देन है 2 से, लेकिन जब हमने दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 आया और -2 आया रिजल्ट। तो अब कौन सा ग्रेटर है, अब ग्रेटर है हमारा -2, -4 लेस है। तो ये चीज हमें इनइक्वालिटीज में इसका ध्यान रखना होता है, बस मेन चीज। अगर ये चीज समझ में आ गई तो बाकी सारा का सारा काम सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारा कुछ आराम से और इजीली कर लोगे, बिल्कुल प्यार से हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, ये करना क्या होता है, ये कैसे करना होता है, जैसे तुम्हें x की वैल्यू निकालनी होती है ना, और x के आगे जो नेगेटिव का साइन है, हमें हमेशा हम जब भी खत्म करते हैं तो मल्टीप्लाई उसको खत्म करने के लिए होता है ना, x के आगे का साइन खत्म करने के लिए होता है नेगेटिव साइन। तो वेरिएबल के आगे जब भी नेगेटिव साइन होता है ना, तब हम ऐसा काम करते हैं कि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, या कह सकते हो कि माइनस जब हटा के हम दूसरी साइड का साइन चेंज करेंगे, तो हमें इनइक्वालिटीज का साइन चेंज करना होगा। बस इसका सिंपल सा कंसेप्ट यही है, और कुछ भी नहीं है। पूरी एक्सरसाइज बहुत मजे में हो जाती है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो आते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, जिसमें कह रहा है कि 24x लेस देन है 100 के, 24x लेस देन है 100 के। तो आपको बताना है नंबर 1, x इज अ नेचुरल नंबर, और सेकंड में करना है मुझे x इज एन इंटीजर। इसको सॉल्व करना है इन दोनों के लिए। तो सॉल्व करने के लिए 24 को हम जब यहां से हटाएंगे तो 24 से पूरे को डिवाइड किया। देखो इस क्वेश्चन में बहुत से टीचर कहते हैं कि हमें इस तरीके से करके दिखाओ। मेथड हमारा जो होता था, हमने छोटी क्लासों में सीखा था कि हमें वैल्यू को खत्म कैसे कैसे करना है, पर वो करना वही इक्वेशन के हिसाब से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपसे कोई पूछे टीचर कि आपने क्या किया है, तो हमने क्या किया है, x को अकेला करना होता है। x को अकेला करने के लिए x के साथ जो जो चीज जैसे खत्म हो रही होती है उस तरीके का काम दोनों साइड करते हैं, दोनों साइड। तो यहाँ पे तो खैर सिर्फ x को के साथ 24 है, तो 24 को खत्म करने के लिए क्या करेगा, अगर मैं 24 अपॉन में ले लूं, 24 से इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो x बच जाएगा ना। तो 24 से इसे डिवाइड करूंगा तो 24 से इसे भी डिवाइड करूंगा। 24 से डिवाइड इसको किया तो 24 से डिवाइड मैंने इसको भी किया। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। बाकी हमने इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से भी किया तो यही वैल्यू आ रही है। देखो 24 को उधर ले गए तो ये आ गया। तो अच्छे जो टीचर होंगे वो आपसे कहेंगे कि आप इक्वेशन की तरह सॉल्व ना करो, x को अलाउन करो, अकेला करो x को, और उस हिसाब से x की वैल्यू बताओ। तो आप इक्वेशन की तरह सॉल्व करना, जब वो पूछेंगे तब बताना कि भाई हमने ये किया है। दूसरी क्वेश्चन में भी बताता हूँ क्या करेंगे, बाद की बात है। अब यहाँ पे कह रहा है x का आंसर तब बताना है अब आपको जब x की वैल्यू ये हो का मतलब इसको सॉल्व करके देखो इसका आंसर क्या आता है। रफ में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी सॉल्व किया जा सकता है, जब तक पॉइंट में नहीं लाना, बस ध्यान रखो पॉइंट में नहीं लाना। किस किस से कट रहा है, ये 50 आ गया और ये 12 हो गया, ये 2 से काटा 6 और 25 हो गया। यहाँ पे मैंने 25/6 रख दिया। रफ में पॉइंट में वैल्यू बना करके देख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिखना है,
ठीक है, तो 6 4 जा 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो x की वैल्यू 4 पॉइंट से लेस, नेचुरल नंबर 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो उससे लेस x की वैल्यू है, तो वो नेचुरल नंबर में क्या क्या होगी उसका सेट लिखना होगा। नेचुरल नंबर में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये मेरा आंसर होगा। अब इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर में क्या होगा, इसी की वैल्यू इंटीजर में तो जब जाएगी तो इधर कहां तक जाती है, लेस वाली वैल्यू, इससे लेस वाली वैल्यू, लेस वाली वैल्यू सारी लेफ्ट साइड की वैल्यू नंबर लाइन की सारी लेस होती है। तो इंटीजर के लिए भी आप 4.1 सोच करके लेस में जरा देखो कि लेफ्ट में आपकी वैल्यू कहां तक जाएगी, तो इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, तो कोई एंड नहीं है इसका। आप इसके बाद ऐसे -2 -1 0 1 2 3 4 ये लिख सकते हो। तो आपने ये देखा कि इंटीजर का आंसर इस बेस पर ये बन रहा है और नेचुरल नंबर के बेस पे ये बन रहा है। अगर होल नंबर के बेस पे पूछे, होल नंबर के बेस पे इसका आंसर पूछे तो 0 1 2 3 4 लिखते हैं। अगर रियल नंबर पूछे तो रियल नंबर का तो एंड ही नहीं होता कोई भी, तो रियल नंबर के लिए हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने इंटरवल्स सिखाया था, तो वहां के लिए इंटरवल्स वाली कंडीशन आएगी। अब ये क्वेश्चन हम उठाएंगे तो हम उसको करके देखेंगे। इसको आप फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, उतारना तो उतारो, आगे चलते हैं। इसका मैं इंटरवल उसमें रियल नंबर में भी आंसर बता देता हूं। रियल नंबर को सिर्फ 2 नंबर के में लिखा जाता है, रियल नंबर 2 नंबर लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लो इसी को रियल नंबर में लिखना हो तो ये आंसर सपोज कर लो, ये आंसर है रियल नंबर का, लेस का। रियल नंबर में तो कोई एंड नहीं होता ना, बहुत सारी वैल्यू होती है और पॉइंट वाली वैल्यू भी होती है। पर आपकी लास्ट वैल्यू क्या थी, 25.6 वाली आपकी वैल्यू जो थी वो यहाँ पे वैसे नंबर के बेस पे आएगा, पॉइंट के अपॉन के बेस में नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे कि 4 आ गया, अगर 4 इंक्लूड है तो ये ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके बाद इनफाइनाइट तक वैल्यू है, नेगेटिव है, इस साइड नेगेटिव आती है वैल्यू, तो ये कोमा लगा करके ऐसे बताते हैं। और जिधर भी इनफाइनाइट आता है उधर स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। इंटरवल्स जिसने सीखा था मैंने उसको तो अच्छी तरीके से सिखा दिया, अगर किसी ने नहीं सीखा है तो कभी दोबारा रिवीजन करेंगे तो इंटरवल्स बता दूंगा। 4 तरीके के इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरवल्स में 2 ही नंबर लिखे जाते हैं जब इंटरवल्स फॉर्म में बताए जाते हैं। अगर ये दोनों नंबर इंक्लूड है तो बड़े ब्रैकेट से लिखा जाता है, और अगर इंक्लूड नहीं है ये नंबर तो छोटे ब्रैकेट से लिखा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 5x - 3 < 7, 5x - 3 < 7, और मेरे से 2 आंसर पूछे गए हैं। वो क्या क्या पूछे गए हैं, वो मुझसे पूछ रहा है, एक तो x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, और दूसरे में पूछा गया है x इज अ रियल नंबर। तो देखो जी, मैंने क्या कहा था आपको, करने का तरीका क्या होता है। वैसे तो इक्वेशन बेस पे ही करते इक्वेशन बेस पे ही है, पर अगर आपको टीचर कहते हैं, बहुत जो अच्छे टीचर होंगे वो आपको कहेंगे कि भाई मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए, मुझे आपने x की वैल्यू लाए कैसे, मुझे वो बताना है, ठीक है। उन टीचरों के लिए, जब ऐसे टीचर आपके पास फंस जाए तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बताया कि x को अकेला करना होता है। x को अकेला करने के लिए पहले जो उसके साथ प्लस माइनस हो रहा होता है पहले उसको खत्म करते हैं। वेरिएबल को अकेला करने के लिए उसके साथ जो पहले प्लस माइनस हो रहा होता है पहले उसको खत्म करते हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले को देखते हैं। तो इस 5x के साथ -3 हो रहा है, ये -3 कब खत्म होगा, जब मैं दोनों तरफ +3 कर दूं। 5x -3 के साथ मैंने +3 कर दिया इधर भी, और +3 इधर भी कर दिया। तो मैंने -3 के साथ जब +3 किया तो -3 और +3 कट कैंसिल हो गया ना। चलो यहां रफ में करके दिखा देता हूं। +3 कर दिया और इस साइड भी +3 कर दिया। ऐसा काम कर सकते हैं ना, बैलेंस करने के लिए दोनों साइड हम एक जैसे काम करते हैं। तो ये देखो, ये दोनों की ये कैंसिल हो गया, यहां बच गया 5x और यहां बच गया 10, ये आ गया 10। और वैसे भी बता दो कि कैसे कर रहे हैं बेटा, इसको खत्म करने के लिए -3 को खत्म करने के लिए क्या होगा, इसको काटने के लिए क्या चाहिए तुझे, प्लस का 3 चाहिए ना। -3 को काटेगा कब, जब +3 होगा इसके साथ, तो +3 चाहिए।
तो मैंने +3 इधर भी ले लिया, +3 इधर भी ले लिया, तो इस तरीके से -3 कट गया। बात वही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, मैंने ये लिखा, आपको बस बताएं, करना आपको ऐसे ही है, लंबे फसाद में नहीं पढ़ना है। इन केस की टीचर फंसाने लगता है, आपको बोलने लगता है, उस समय आपको ये ध्यान रखना है। अब इस 5 को खत्म करने के लिए 5 अपोन में चाहिए, तो 5 यहाँ अपोन में लेंगे तो 5 यहाँ भी अपोन में लेंगे, तो ये क्या हो गया x, और 5 यहाँ अपोन में लिया तो 2, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब इंटीजर 2 से लेस वाला बताना है। इंटीजर के लिए पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इंटीजर में, तो इसलिए यहाँ पे 2 से लेस वाली सारी वैल्यू लिख लो। 2 से लेस वाली 1 होती है, 0 होता है, -1 होता है, और डैश डैश डैश। ये हो गया मेरा वो 2 से लेस वाली वैल्यू। ठीक है, 2 से लेस इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। दिक्कत आए तो नंबर लाइन बना के देख लेना और आपको काम हो जाएगा। ये आ गया रियल नंबर। रियल नंबर में 2 से लेस वाली वैल्यू लेनी है, तो 2 से लेस वाली वैल्यू 2 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएगी। इनफाइनाइट तक में इसमें आपकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी होगी, पॉइंट वाली भी वैल्यू होगी, क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ आता है। इरेशनल नंबर भी आता है, रैशनल नंबर भी आता है, पॉइंट वाला नंबर भी आता है, यानी इतने ज्यादा वो वैल्यू होती है कि हम लिख नहीं सकते। और डैश डैश तो हम वैसे नहीं बता सकते रियल नंबर में। ठीक है, तो रियल नंबर को हमेशा इंटरवल्स में लिखा जाता है, और इंटरवल्स लिखने के तरीके 4 होते हैं, दोनों तरह, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज इंटरवल और हाफ ओपन इंटरवल। जिसको पढ़ा चुका हो वो समझ चुका होगा, जिसको नहीं पढ़ा वो ध्यान दो कि अगर ये वैल्यू इंक्लूड हो, ये वैल्यू इंक्लूड हो आंसर में, तो बड़ा ब्रैकेट आता है, अदरवाइज छोटा ब्रैकेट आता है। तो x का आंसर 2 से लेस है, तो क्या 2 इंक्लूड है? नहीं है 2 इंक्लूड। और स्टार्ट पीछे से होना, इस तरफ से होना, इधर की तरफ जाएंगे लेफ्ट में, छोटे के लिए लेफ्ट में जाते हैं, बड़े के लिए राइट में जाते हैं, तो 2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाया। और 2 से लेस रियल नंबर, कोई एंड ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, तो माइनस के इनफाइनाइट तक नंबर जाता है, यहाँ पे हम कोमा लगा देते हैं। और जब भी इनफाइनाइट होता है, मैंने बताया था, छोटा ही ब्रैकेट लगता है। ठीक है, इन केस किसी तरीके से कोई कंडीशन दी होती, ये नंबर भी यूज हो रहा था, तो बड़ा ब्रैकेट लगता है। अगर 2 भी आंसर में आता है, जैसे कि यहाँ पे आंसर में इक्वल भी लगा होता, x लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 भी आंसर में था, तब ये बड़े वाला ब्रैकेट आता। तो इस तरीके से हमारे आंसर को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मेरे 4 क्वेश्चन है शुरू के स्टार्टिंग के, वो आपको इस तरीके से बताने हैं। तो देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे चलता हूँ। ये मेरे पास ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें केवल एक साइड वेरिएबल था। अब हमारे पास आगे 1 से लेके 4 तक ये क्वेश्चन है, और अब 5 से लेके 16 तक एक जैसे क्वेश्चन है, जिसमें मुझे क्या कह रहा है कि आपने आंसर बताना है रियल एक्स का, यानी आंसर में रियल नंबर बताने हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन उठाते हैं। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 11 उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड रियल एक्स बोला हुआ है क्वेश्चन। 3x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन 5, 2 माइनस x अपॉन में 3। ये क्वेश्चन आ गया। आप समझ लिया करो, ये इक्वल ही है। सिर्फ आप नेगेटिव का ध्यान रखने के लिए आपने इसको इनइक्वलिटीज को देखना है, नहीं तो बाकी आप इक्वली समझ के सॉल्व किया करो। लगाओगे नहीं इक्वल, जो दे रखा है साइन वही साइन लगाओगे, चाहे लेस देन हो, चाहे मोर देन हो, चाहे लेस देन इक्वल टू हो, चाहे मोर देन इक्वल टू। पूरे के नीचे अपॉन का साइन है दोनों साइड, और जब यहाँ पे इक्वल का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वैल्यू को इधर लाके मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 2 हो गया, और इसको जब इधर जाके मल्टीप्लाई किया तो 25 2 माइनस एक्स हो गया। अब सॉल्व करने का काम शुरू करते हैं। 9x माइनस का 18, 50 माइनस का 25x। इस 9x को खत्म करने के लिए चलो मैं क्या करूं, इस 9x को यहाँ पे मैं हिंट ले लेता हूं। जब मुझे कंफ्यूजन हो जाए कि x मेरा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप वैसे कर लिया करो जैसे अभी मैंने सिखाया। इस 9x को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 9x इधर माइनस करना होगा और 9x इधर भी माइनस करना होगा।
क्योंकि वेरिएबल का साइन चेंज करते समय दिक्कत हो सकती है। तो इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ मैंने 9x ले लिया, तो ये 9x कैंसिल। अब नंबर को ले जा सकते हो, नंबर के लिए कोई डर नहीं है। 18 50 इधर जाके माइनस का 50 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 25 और 9 कितना हो गया 34x। अब ये कितना हो गया 68 नेगेटिव माइनस का 34x। अब देखो वेरिएबल के आगे से साइन चेंज कर रहा हूं मैं, वेरिएबल के आगे से साइन चेंज कर रहा हूं, और अभी मैंने बताया था कभी भी वेरिएबल के आगे से साइन चेंज करना हो तो इस साइन को पलटना पड़ेगा। ये साइन ये हो गया, तो ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस काटने के लिए मेरे को वेरिएबल के आगे साइन चेंज करना पड़ा है, तो ये हो गया 34x। अब x की वैल्यू लाऊंगा तो ये 34 इसके इधर आ जाएगा, 68 के नीचे आ जाएगा 34x, और कितने पे गया 2 पे। और इसको मैं अब कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इसको u लिखा हुआ है, u का u पलट दिया। अभी क्या है x लेस देन और इक्वल टू है 2 के, और मैंने इसको u पलट दिया तो ऐसे लिखा जाएगा ना, इसको u पलट दूंगा तो u लिखा जाएगा। चेक कर लिया करो कोई आपका लाइन में कोई फर्क तो नहीं आ गई है। यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू था 2 के, और यहाँ पे भी x लेस देन इक्वल टू हो गया 2 के। अब मुझे इसको आंसर बताना है फॉर रियल x, तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ 2 नंबरों में इस आंसर को देना होगा। तो 2 नंबरों में क्या है, एक तो 2 है और 2 से लेस वाली वैल्यू है। 2 से लेस वाली वैल्यू कहां तक जाएगी x में, 2 से लेस वाली इनफाइनाइट तक जाएगी। तो एक तो इनफाइनाइट हो गया और एक 2 हो गया, तो इनफाइनाइट की तरफ तो छोटा ब्रैकेट होता है। अब 2 देखो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्लूड है कि नहीं है, क्वेश्चन के आंसर में 2 इंक्लूड है कि नहीं है, 2 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसलिए भी टीचर वो जो कहते हैं वो करने के लिए कि अगर मैं वैसे करता क्वेश्चन तो कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, बाकी ज्यादातर सही भी हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी का आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये उतारो क्वेश्चन। अब एक चीज बता रहा हूं आगे, नंबर लाइन, इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करने को कह दिया जाता है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मैं इसी का तरीका बता देता हूं, अगले 4 क्वेश्चन आप खुद करना। देखो ये हो गया, ये वैल्यू इनफाइनाइट तक इस तरफ होगी और इनफाइनाइट तक इस तरफ होगी। ठीक है ना, नंबर लाइन पे इधर भी कोई एंड नहीं है, उधर भी कोई एंड नहीं है। अब इसको मुझे इस वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ठीक है, और इधर चलती जा रही है वैल्यू, और इस तरफ भी ऐसे -1 -2। अब मेरा जो आंसर क्या है 2 से लेके इनफाइनाइट तक है, तो मैं 2 पे भी सर्कल बनाऊंगा। और अगर इधर का नंबर मालूम हो मुझे, सपोज कर लो इनफाइनाइट नहीं होता, सपोज कर लो कि -1 होता, यहाँ पे सपोज कर लो इनफाइनाइट ना होकर -1 होता, तो मैं -1 पे सर्कल लगाता। पर इनफाइनाइट में तो कौन सी वैल्यू होगी पता ही नहीं, तब मुझे सर्कल नहीं लगाना है। तो इस तरीके से इन दोनों में से केवल एक की जगह सर्कल लग रहा है, ये इनफाइनाइट होने की वजह से यहाँ पे सर्कल नहीं लग रहा है मेरा। अब सर्कल लगाने के बाद देखना है हमें कि वो वैल्यू इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही है, जो नंबर वैल्यू दे रखी है वो इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो वैल्यू इंक्लूड हो रही है तो सर्कल को डार्क कर देना, जैसे ये 2 इंक्लूड हो रहा है तो इस सर्कल को फिल कर देना है। अगर इंक्लूड नहीं हो रहा होता तो नहीं फिल करते, तब ब्लैंक छोड़ देते, इसका मतलब वो सर्कल इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये सर्कल इंक्लूड है, यानी 2 भी इंक्लूड है। और इसके बाद हमारे किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, तो दूसरे कलर के पेन से आप इस तरफ एरो बनाओगे, दूसरे का, ये तो दिखेगा नहीं ना, या तो इसको गाढ़ा करना पड़ेगा मुझे बहुत, या दूसरे कलर के पेन से इस तरफ एरो बनाओगे और दिखा दोगे कि हम 2 से लेके इस तरह के इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक चीज पूछ रही थी, आप पूछ। सर ये जो आपने जो करा है -9x से माइनस, इसके बिना भी तो वही आ रहा है x लेस देन इक्वल टू। हाँ, इसके बिना मैंने इसलिए ये बात बताई कि कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सारे गलत नहीं होते। ठीक है, आप एक बार करके देखना, कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन ऐसा पड़ेगा जो आपका गलत हो रहा होगा। ठीक है, सारे गलत नहीं हो रहे होंगे, एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है।
तो आप करके देखोगे अगर ऐसे, मतलब कि चांसेस हैं सिर्फ 1% गलत होने के, 99% चांसेस सही होने के ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। फॉर ग्रेड ए जो मार्क्स हैं वो क्या होने चाहिए, 90% और मोर देन 90%। 90%। ठीक है, हमें 4 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं। मार्क्स गिवन इन 4 सब्जेक्ट्स और लेफ्ट 5th सब्जेक्ट मार्क्स x मान लिया। 87, 92, 94, 95 4 सब्जेक्ट में मार्क्स ये दे रखे हैं, 87, 92, 94, 95। 5th में मुझे बताना है, तो इसका मतलब जो एवरेज है मेरी 87, 92, 94, 95 प्लस x, ये पांचों सब्जेक्ट की एवरेज बनेगी, अपोन में 5 कर दिया। ये कितनी होनी चाहिए, ये आंसर जो होना चाहिए ये 90% होना चाहिए या 90% से मोर होना चाहिए। 90% हो या 90 से मोर हो, ये वाला आंसर 90% हो या 90% से मोर हो। ठीक है, अब इसको लेकर के हम क्वेश्चन को, यानी समझ गए ना ये बात, ये मैंने साइन क्या लगाया है कि ये आंसर या तो 90 बने, ये आंसर या तो 90 बने या ये आंसर 90 से मोर बने। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व करके दिखाओगे।